मैम साहब, जरा सी साड़ी खराब हो गई तो ऐसे रो रही हो जैसे कोई किसी की मौत पे रोता है। तो फिर मैं और क्या करूं? मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रही थी, कितने दिनों के बाद बुलावा आया था। अब आप ही बताइए, मैं ऐसे कीचड़ से लथपथ साड़ी में जाऊंगी तो क्या वो मुझे नौकरी देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। हे भगवान, मेरी जिंदगी में मायूसी के अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे बूढ़े माँ बाप घर में मेरी राह देखते होंगे, मैं उनसे क्या कहूंगी? खाली हाथ घर जाने के बजाय आत्महत्या कर लेना बेहतर होगा। यहाँ कहीं करीब में आपको किसी गहरे कुएं का पता है क्या? क्यों? मैं उसी में कूदकर आत्महत्या कर लेती हूँ। इससे पहले आप फिल्मों में काम करती थी? मैं रो रही हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। मैं आत्महत्या कर नहीं लेती मैडम, हूँ। आत्महत्या बुज़दिली है। हाँ बुज़दिली है, हाँ। देखिए, और आप तो जानती हैं हर मुश्किल का एक हल होता है। अगर आप मेरा कहा मानेंगी तो आपको इंटरव्यू में जाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। थैंक यू। तो फिर ये आइडिया जल्दी बताइए ना प्लीज। आप अपनी साड़ी उतारिए। What do you mean? मेरा मतलब है 1 मिनट के लिए आप झाड़ी के पीछे आइए। मिस्टर, क्या इरादा है तुम्हारा? आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप झाड़ी के पीछे जाकर साड़ी उतारिए, मैं अपनी पैंट और शर्ट उतारकर आपको देता हूँ। आप वो पहनकर अपनी इंटरव्यू में जाइए, आपको अपनी नौकरी मिल जाएगी और वापस आकर मेरे कपड़े दे देना। ओहो, what an idea! चलिए चलिए जल्दी उतारते, नहीं तो आपको देर हो जाएगी। आइए जल्दी उतार लीजिए। पहले तुम अपना शर्ट पैंट उतारो। आपने उतार लिया क्या? हाँ। ओहो, लाओ। ये लीजिए। आउच। जरा लूज है। मर्दाना साइज के है ना। अरे आप तो अधरंगे हो गए। हाँ? लीजिए मेरी साड़ी पहन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जब वादा किया है तो सहना ही पड़ेगा। जाइए जाइए जल्दी जाइए। ठहरिए। हाँ? महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को साड़ी दी थी और इस कलयुग के कृष्ण ने देखो मुझे शर्ट पैंट दे दिया। ए मिस्टर दिलवाला, ये सब देखकर तो तुम्हारा सर चकरा रहा होगा ना? जानते हो मैं कौन हूँ? श्री सेवक राम सीतापुरी की बेटी। तुमने मेरे पिताजी को धोखा दिया और मैंने उसी का बदला तुमसे लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम उस लंगड़ुद्दीन की बेटी हो। तुम्हारा बाप तो सिर्फ टांग से लंगड़ा है, बेटी तो अकल की भी लंगड़ी निकली। ओह शट अप! आइंदा मेरे पिताजी के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो बाकी बच्चे बनियान और चड्डी भी उतार के रख दूंगी, समझे? मुझे इतना बेवकूफ समझती हो क्या? तुमसे मुलाकात होने के बाद उस लंगड़े के मामले में क्यों टांग अड़ाऊं? सोने की मूर्ति हाथ लग गई है, अब तो सिर्फ तुम्हारे मामले में टांग अड़ाऊंगा। चलो चलते हैं। अरे इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। क्या लड़की है यार, सर से पैर तक कत्ल का सामान है। आंखें जैसे मधुरे प्याले, होंठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियां और शरीर जैसे बीन पे लहराती हुई नागिन। कसम से यार, ऐसी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। लड़की क्या है, अप्सरा है अप्सरा। क्यों महाशय, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसका नाम क्या है? सपना। कहाँ के रहने वाली है? इसी शहर की रहने वाली है। आप इसके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? क्योंकि वो मेरी बेटी है। पथरा क्यों गए? तस्वीर खिंचवा रहे हो क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे बैठो बैठो, अरे घबराओ मत। तुम्हारे दोस्त ने बिल्कुल सच बात कही है। हुस्न की हमेशा तारीफ की जाती है, बुराई नहीं। क्यों? हाँ जी हाँ। वेटर, इधर आओ। साहब के हिसाब में मेरे लिए 4 पैग लार्ज विद। हम जिसे पसंद करते हैं उसे फौरन दोस्त बना लेते हैं। तुम किसी अमीर घराने के लगते हो। कौन हो तुम? मैं जज सुमित्रा देवी का भाई हूँ।
जाऊंगी। मुझे तो बहुत भूख लगी है। भूख हमेशा खाने के बारे में ही सोचती रहती है। पिछले जन्म में तू जरूर शैतान का पेट रही होगी। चल। अब क्या होगा? बाप रे। अरे लगता है बूढ़े का वक्त करीब आ गया है। चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं। नहीं फंस जाएंगे। अगर इसे अस्पताल ले गए तो पुलिस केस हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसे रेस्ट हाउस ले चलते हैं। हाँ हाँ चलो। हाँ उठाओ इसे। तोबा तोबा, ये बुढ़ा कितना वजनदार है। बाप रे, ये बुढ़ा इतनी बुरी तरह क्यों कांप रहा है? लगता है इसे टेटनिस की बीमारी हो गई है। अरे पागल बच्चियों, अपना बकवास बंद करो, मुझ पर कुछ डालो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे मूर्ख लड़कियों, ये तो सर्दी और बढ़ गई। और कुछ ना। और कुछ? अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम लोगों के पास तो बहुत साड़ियाँ हैं। अपनी अपनी साड़ियाँ निकालो और मुझ पर डालो। जल्दी करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैं तो चला। गुलगुली हच्चा, गुलगुली हच्चा। अरे बाबा, ये बुढ़ा तो मर रहा है। अरे अरे देखो, सर्दी के हमारे शरीर में जल ला रहा है। और कुछ डालो, और कुछ डालो। पद्मा, अब इसको बचाने का एक ही रास्ता है। क्या? जल्दी बताओ। शायद शरीर की गर्मी से ये बच जाए। तू इससे लिपट जा। ठीक? ये तो मर्द है। तो क्या हुआ? बुढ़ा है। जल्दी कर पद्मा। अगर ये मर गया तो तुझे जेल जाना होगा। ना पापा, मैं इससे लिपट जाऊंगी। जल्दी करो पद्मा। हाँ पापा। बूढ़े मियाँ, जरा आगे खिसको ना। अभी ले जाती हूँ। बूढ़े मियाँ, तुम्हारी दाढ़ी चुभ रही है। दाढ़ी चुभ रही है? कोई बात नहीं, तुमने हमारे लिए साड़ी निकाली, हम तुम्हारे लिए दाढ़ी निकाल देते हैं। You scoundrel! Idiot! कैसा रहा मेरा बदला? My ये बोर्ड क्या है? पढ़ना नहीं आता क्या? आता है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि चावल कैसे खत्म हो गए? सरकार ने कम भेजे थे, खत्म हो गए। गैर सरकारी चावल है 4 रुपए किलो, चाहिए तो ले लो। 4 रुपए किलो का ही चावल खरीदना होता तो हमें ये पीले और हरे रंग के कार्ड क्यों दिए? सरकार ने हमें राशन कार्ड दिया है, तुम्हें राशन देना ही पड़ेगा। हमारी राशन की दुकान पर भाषण देने आई हो क्या? अरे सरकार के पास कार्ड छापने वाली मशीन है, वो हर रंग में कार्ड छापती है। अरे वाह! उसे क्यों नहीं जाके पूछती? हमारी भी तो मजबूरी समझो। अरे अगर सचमुच की मजबूरी है तो बंद कर दे दुकान और कहीं जाकर कोई दूसरा धंधा खोल कर बैठ जा। हाँ? काहे को दूसरा धंधा खोल कर बैठ जाऊं भाई? मैं तुम्हारी तरह रोजमर्रा की कमाई खाने वाला मजदूर नहीं हूँ। तुम मजदूर नहीं हो बल्कि मगरूर हो। तू कौन है बे? तुम जैसे मगरूरों का गरूर तोड़ने वाला। ओहो, इतनी मर्दानगी है तुझ में? अरे ओ बेईमानी के पिलपिले कद्दू, ये मेरा भाई है। अगर इसका कहीं एक हाथ पड़ गया ना तो राशन कार्ड की लिस्ट से तेरा नाम हमेशा के लिए कट जाएगा। ओहो, अगर मैंने चावल नहीं दिया तो ये मुझे मारेगा? और ऐसी मार मारूंगा कि जिंदगी भर घबरा कर चावल खाना छोड़ दे। अरे भाई, इसकी क्या जरूरत है? इसकी कोई जरूरत नहीं। अब रंगा साहब के लिए 4 बोरी चावल ले आना।
बाजा बजाना बंद कर, तेरे जीजा जी आ गए। चले चले। और नो, देखो बेटा, पापा आ गए। पापा। सुबह सुबह जब तक एक आध चेहरे को सुजाकर तुम तरबूज न बना दो, तुमको खाना हजम नहीं होता ना। चलो पुलिस स्टेशन। अरे ये क्यों आएगा पुलिस स्टेशन? मुंह बंद, मुंह अरे बंद। बिल्कुल बंद नहीं रखूंगी। पता नहीं मेरे भाई को देखते ही तुम्हारे तन बदन में आग क्यों लग जाती है? क्योंकि जो बेईमानियां तुम ये वर्दी पहन के नहीं रोक सकते, मेरा भाई बिना वर्दी के रोक रहा है, इसीलिए तुम इससे जलते हो। मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे पति हुए तो क्या हुआ? ये तो बताओ कि तुम मेरे भाई को किस जुर्म में पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हो? इन लोगों पर हाथ उठाने के जुर्म में। मैं हाँ? मैंने किस पर हाथ उठाया? डोंट टॉक। मैंने अपनी आंखों से देखा। दीदी मैंने किसी को मारा? नहीं मेरे भैया। क्यों सेठ? मेरे भाई ने किसी को उंगली तक लगाई? इधर 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 देखकर बोलो तो कोई। जी नहीं, इन्होंने किसी को उंगली लगाना तो दूर रहा, किसी को उंगली दिखाई तक नहीं। तुम लोग इनसे डरो मत। सच सच बताओ, तुमको किसने मारा? नहीं नहीं, हमें किसी ने नहीं मारा। तो फिर ये जख्मों के निशान कैसे हैं? ये तो साहब हम दोनों मचान से शक्कर की गोनियां उतार रहे थे, दोनों साथ में फिसल गए और एक दूसरे पे गिर गए, है ना? हाँ। सुन लिया? और अगर नहीं सुना तो लाउड स्पीकर पे सुनवाओ। Shut up! Shut up! कहाँ से आ रहे हो? जीजा जी ने आपको नहीं बताया? क्या गुल खिला कर आ रहे हैं आप? लो, ये भी इन्होंने आपको नहीं बताया? मेरी इज्जत और मेरे नाम पर बट्टा लगा के तुम्हें खुशी मिलती है ना? दीदी, तुम्हारा और मेरे उसूल अलग हैं। तुम कानून की रक्षक हो और मैं तुम्हारे कानून और उसके किताबी उसूलों को नहीं मानता। इसीलिए जो मन में आता है सो करता हूँ। फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल करने के बाद भी बेकार फिर रहा हूँ, लेकिन मैं सरकार को दोषी नहीं ठहराता। ईमानदार भूखे मर रहे हैं, काले बाजारी मौज कर रहे हैं, दिन दहाड़े खून खराबा, गुंडागर्दी, क्या कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं पुलिस को उनकी कमजोरियों का एहसास नहीं दिलाता, बल्कि मैं खुद उन बदमाशों का मुकाबला करता हूँ। अरे वाह भैया, वोट डाला, क्या बोला है? अरे मुन्ना, इसी बात पे बिगुल बजा बजा। खामोश! रवि, तुम मुझे और मेरे मिजाज को अच्छी तरह जानते हो। मेरे फैसले बहुत सख्त होते हैं, उन्हें जज्बात और रिश्तों की गर्मी कभी नरम नहीं कर सकती। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो मोहन की तरह एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे इंसान बनकर रहना होगा, वरना समझी भाई, गणेश, मेरे समझी भाई। कौन है रे भाऊ? मैं एमपी राजशेखर, तुम्हारा समझी। आप मुझे बोल। हाँ समझी भाई, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। अरे क्या बोलता भाऊ? मैं सच कह रहा हूँ गणेश भाई, शायद पंप के उद्घाटन के दिन मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी को देखा था और उसी दिन से ये रट लगा रहा है कि अगर ये शादी करेगा तो गणेश भाई की जबूतरी के साथ, वरना जिंदगी भर कमारा रहेगा। अरे नहीं भाऊ, लोहे का टुकड़ा है, सोने के टुकड़े से कैसे जुड़ सकता है? ससुर, अरे मैं कमला से शादी महज आदर्श के लिए नहीं करना चाहता। उसे देखते ही मैंने ऐसा महसूस किया, इतनी भोली भाली लड़की अगर मेरी जीवन साथी बन जाए तो मुझसे भाग्यशाली इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। गणेश मियाँ, सोच क्या रहे हो? अरे जब शादी करने वाले ही नहीं इतना सब कुछ कह दिया। अरे समस्या और सोच के सागर में क्या डूबे हुए हो? अगर तुम्हारी जगह मैं होता और मेरी 100 बेटियां होती तो मैं 100 की 100 इसको दे देता। मान जाओ गणेश मियाँ। मान जाओ ना गणेश भाई। मैं तू काय म्हणतेस पोरी? पिताजी,
अगर आपकी भी यही मर्जी है तो मैं राजी हूँ। ओम अग्नायुं क्षीपरस आसुभोजमिषं जना आरे वादस्वरुद्राम ओम अग्निरिषि पवमाना पंचजन्या पुरोहिता ओम सुमंगली भव। श्री राजशेखर जी अपने करीबी प्रतिद्वंदी श्री रतन कुमार जी से 30,000 वोटों से जीत गए। राजशेखर जी वाह, एक गरीब की बेटी को अपनी बहू बनाकर अब इज्जत के मैदान में लंगड़ा कर एक सीढ़ी नीचे गिर गए, मगर इलेक्शन के मैदान में 10 सीढ़ियां ऊपर चढ़ गए। क्या राजनीति है। आपकी राजनीति को सेवाग्राम सीतापुरी सलाम करता है, प्रणाम करता है। छोड़ो बोए, छोड़ो, मैं खुद गिरे पड़े चल थे। सकता मैंने हूँ। कर लिया। एक डैडी ऊपर चलो छोटा डैडी, सा पैर, प्लीज डैडी। एक छोटा देखिए, सा जरा- पैर, अरे संभल के। छोटा सा, मेरे डैडी की हरकतों को देखकर आपको उनसे नफरत हो रही है। जो शख्स अपनी लड़की को क्लब में नचवाता है, उसकी कमाई शराब में उड़ा देता है, ऐसे शख्स से तो किसी को भी नफरत होगी। लेकिन अगर ये आदमी 24 घंटे शराब नहीं पिएगा तो ये जिंदा नहीं रह सकता। इसकी मन की आग इसे जलाकर मार डालेगी। मन की आग? ऐसा कौन सा अन्याय हुआ है इनके साथ? जीवन साथी का दुख। इनकी पत्नी ने इन्हें धोखा दिया था। मतलब तुम्हारी माँ? हाँ, मेरे पिताजी गरीब थे, इसलिए वो इन्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। इतना ही नहीं, बल्कि जाते जाते मेरी छोटी बहन को भी मौत की नींद सुला गई। आप पहली बार मेरे घर आए हैं और मैं अपने परिवार की कहानी सुनाकर आपको परेशान कर रही हूँ। आप बैठी, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं सपना, काफी देर हो चुकी है। हम मगर एक बात याद रखना, आज के बाद मुझे अपना एक हमदर्द, अपना दोस्त समझना। तुम लोगों को कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बगैर झिझक के कह देना। शुक्रिया। बाय। हाय पद्मा, हाय। गाड़ी खराब हो गई है? हाँ, वही तो ठीक कर रही हूँ। चलो मैं लिफ्ट दे देता हूँ। लिफ्ट? वो तो तुम पहले ही किसी लड़की को दे चुके हो। तुम्हारी सीट तो ऑक्यूपाइड है। ओ, तुम कमला की बात कर रही हो। वो शादी तो एक इलेक्शन स्टंट था। क्या? हाँ, तुम्हें बताया नहीं? मेरे डैडी ने कहा, अगर इलेक्शन में गरीबों के वोट चाहिए तो तुझे कमला के गले में मंगलसूत्र बांधना पड़ेगा। मैंने बांध दिया और वो जीत गए। जीत गए? इसलिए अब छोड़ दोगे? एग्जैक्टली। शट अप। हाँ, जुबान पर जरा काबू रखो डार्लिंग। तुम्हारे और मेरे डैडी के एग्रीमेंट के हिसाब से बहुत जल्दी हम दोनों की शादी होने वाली है। हाथ हटाओ। शादी से पहले लोग रिंग प्रेजेंट करते हैं। मैं तुम्हें एक स्वीट स्वीट किस प्रेजेंट करूंगा। कौन है? तेरी स्वीट किस से पहले मेरा हार्ड हिट कैसा लगा बताता हूं। मुंह से नहीं, हाथ।
तुम्हारा नाम? रवि। काम क्या करते हो? कोशिश तो बहुत की, लेकिन इस सरकार ने काम ना देते हुए बेकारी रखा है। और इसीलिए तुम जुर्म की ओर निकल पड़े हो। जुर्म? कैसा जुर्म? तुमने रघु नाम के आदमी को मारा, क्या ये जुर्म नहीं? इस संसार में मारते तो सभी हैं, सिर्फ अंदाज अलग अलग है। जुर्म उगलवाने के लिए पुलिस मुल्जिम को मारती है, इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर कलम की नोक से आप मुजरिम की जिंदगी को मारती हैं। उसी तरह शराफत की राह से भटके हुए एक आदमी को इंसानियत याद दिलाने के लिए मार दिया, तो क्या जुर्म हो गया? सजा देने वाले तुम कौन हो? मैं इस पवित्र भारत देश का एक नागरिक हूं। यहाँ का समाज नारी को माँ और बहन के रूप में देखता है, और उसी समाज के गंदे जरासिम ने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला तो मुझे मजबूरन हाथ उठाना पड़ा। कुमारी पद्मा को अदालत में पेश किया जाए। कुमारी पद्मा, कुमारी पद्मा। कुमारी पद्मा, रघु नाम के आदमी ने तुम्हारी इज्जत पर हमला किया था? जी नहीं। साफ साफ बयान करो कि क्या वाकया पेश आया था। मैं और रघु एक दूसरे को अच्छी तरह जानते ही नहीं, बल्कि पुराने दोस्त हैं। मेरे और उनके पिताजी के बरसों से राजनीतिक संबंध हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रघु एक आदर्शवादी हैं। उन्होंने एक गरीब लड़की को अपनी पत्नी बनाया। उस दिन इस रवि ने मुझे पकड़ा और जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। ऐन वक्त पर रघु ने आकर मुझे बचा लिया, और इस रवि ने गुस्से में आकर बड़ी बेरहमी से रघु को पीट डाला। कुमारी पद्मा का बयान सुनने के बाद अदालत मुल्जिम रवि को मुजरिम ठहराती है और सेक्शन आईपीसी 351 के तहत 15 दिन की कैद या 2000 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म देती है। दीदी, ये अन्याय है, तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा। साइलेंट, साइलेंट। अरे तुम्हारे साइलेंस की ऐसी की तैसी दोबारा तो मैं देखती हूँ। दीदी, दीदी, ये क्या किया? अच्छा नहीं किया तुमने। क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है कि वो? शोर मत मचाओ, ये कोर्ट चेंबर है। अरे कोर्ट चैम्बर है तो मुझे क्या? मैं तो आज तक समझती थी कि मेरे पति के पास ही दिमाग नहीं है, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारे पास भी नहीं है। शांति, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि रवि औरतों की कितनी इज्जत करता है। वो साली लुच्ची लड़की झूठ बोल गई और तुमने सच मान के रवि को सजा दे दी। हाँ? अरे मैं यहाँ गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ और तुम जवाब तक नहीं देती। बोलो ना। ये 2000 रुपए जुर्माने की रकम भर दो और उसे छुड़ा लो। अरे दीदी तुम महान हो। मेरी प्यारी दीदी, हजारों साल जियो। ठहरो, अरे ठहरो, अरे ठहरो बोलती हूँ ना। तुमको तो बस मौका मिलना चाहिए कि लगाई हथकड़ी और लेके चल दिए जीप में। बड़े आए मेरे भाई को ले जाने वाले। ये देखो रुपए लेकर आई हूँ, जुर्माना भर के अपने भैया को यूँ छोड़ा के ले जाऊंगी। चल रही? नहीं दीदी, मुझे जाने दो, मैं जेल जाकर ही क्या? रहूंगा। हाँ दीदी, जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले झूठ और सच को ना पहचानते हुए मुझे मुजरिम ठहरा सकते हैं, और इंसानियत के नाते जिनकी मदद करो वो भरी अदालत में झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फंसा सकते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जेल चला जाऊं। रवि, घर के खाने में जरा सा नमक कम पड़ जाए तो तू खाना नहीं खाता। जेल का खाना तू कैसे खाएगा रे? दीदी, आज जब इतना बड़ा धोखा खा लिया तो जेल का खाना क्या मुश्किल है, खा लूंगा। चलिए। क्यों आई हो तुम? माफी मांगने। तुम्हें शायद धोखे देकर माफी मांगने की आदत हो गई है, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि जानबूझकर गलती करने वालों को माफ कर दिया करूं। मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें धोखा नहीं दिया। मेरे पिताजी ने मुझे झूठी गवाही देने पर मजबूर किया था। तुम्हारे झूठ से अगर किसी इंसान की जिंदगी बच सकती है तो बोल लो, किसी का घर बच सकता है तो बोल लो, लेकिन अदालत के कठघरे में खड़े होकर झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे झूठ से तुम अपने रिश्तेदारों को, चाहने वालों को बचा तो सकती हो, लेकिन किसी बेगुनाह को बेइज्जत करके जेल की सलाखों के पीछे भी भिजवा सकती हो। मैंने पहले ही कहा ना, मुझे उस बात का अफसोस है। मुझे क्षमा कर दो। और मैंने पहले ही कह दिया ना कि मुझे जानबूझकर की हुई गलतियों को माफ करने की आदत नहीं है। ठीक है,
लेकिन कम से कम ये खाना तो खा लो। शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी बहन को कहते हुए सुन लिया था कि अगर खाना मजेदार ना हो तुम बिल्कुल नहीं खाते, इसीलिए अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। जिंदगी में पहली बार चूल्हे के करीब गई हूँ। देखो मेरा हाथ भी जल गया। अब भी नहीं लोगे? अच्छा, मैं जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम जेल से रिहा नहीं हो जाते तब तक खाना तो एक तरफ, पानी की एक बूंद भी अपने गले से नहीं उतारूंगी। ठहरो।